क्या आपने कभी सोचा है कि आपको स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में क्या मदद मिलती है? क्या यह लंबे समय तक पढ़ाई करना है या खुद पर विश्वास करना और कड़ी मेहनत करना है? आज हम पढ़ाई को आसान बनाने और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए कुछ शानदार टिप्स साझा करने जा रहे हैं। चलो अंदर गोता लगाएं। बिल्कुल, बस मुझे बताएं कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं और मैं इसे एक बच्चे के लिए समझना आसान और मनोरंजक बना दूंगा। इसका मतलब है कि पढ़ाई के लिए सबसे अच्छे समय का पता लगाना, जब आप ध्यान दे सकें और जो सीखा है उसे आसानी से याद रख सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सही समय पर अध्ययन करना वास्तव में आपको अच्छा प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह पढ़ते हैं तो आपका मस्तिष्क तरोताजा रहता है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि सुबह हो चुकी है और एक बच्चा अपने स्कूल का काम कर रहा है। यदि आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो ऐसा समय चुनें जब आप सबसे अधिक जागृत और सोचने के लिए तैयार महसूस करें। क्या यह तब होता है जब आप पहली बार सुबह उठते हैं, या यह तब होता है जब बाकी सभी लोग रात को सोने जा रहे होते हैं? आप अलग अलग समय पर प्रयास करके इसका पता लगा लेंगे। बिल्कुल, बस मुझे बताएं कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं और मैं इसे आपके लिए समझना आसान बना दूंगा। इसका मतलब है कि आपको छोटे छोटे काम चुनने चाहिए जिन्हें पूरा करना आसान हो। एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करने के बजाय एक छोटा सा काम चुनें जिसे आप कर सकते हैं। ये वैसा ही है जब आप अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। आप कुछ भी करने से पहले अपने खिलौने उठाकर शुरुआत कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास करने के लिए कामों की एक सूची है, जैसे काम या होमवर्क। जब आप कोई कार्य पूरा कर लेते हैं तो आप उसके आगे एक छोटा सा चेक मार्क लगा देते हैं, जैसे कह रहे हो, याय, मैंने यह कर दिखाया। इससे आपको यह देखने में मदद मिलती है कि आपने क्या पूरा कर लिया है और आपको अभी भी किस पर काम करने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि आपके पास पढ़ने के लिए 30 पृष्ठों वाली एक बड़ी किताब है। सभी 30 पेज एक साथ पढ़ने की कोशिश करने के बजाय यह कहकर शुरुआत करें, मैं पहले 10 पेज पढ़ूंगा। एक बार जब आप उन 10 पृष्ठों को पूरा कर लेंगे तो आप वास्तव में खुश और गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। फिर आप अगले कुछ और पेज पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। आपके द्वारा समाप्त किए गए प्रत्येक छोटे हिस्से का जश्न मनाकर आप आगे बढ़ने और भी अधिक पढ़ने के लिए उत्साहित महसूस करेंगे। इसका मतलब है कि किसी चीज पर पूरा ध्यान देना और किसी अन्य चीज को अपना ध्यान भटकाने न देना। ये वैसा ही है जैसे जब आप कोई खेल खेल रहे हों और जीतने के लिए आपको बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो ध्यान देना वास्तव में महत्वपूर्ण है। यदि आप विचलित होते रहेंगे तो लंबे समय तक सीखना कठिन होगा। एक साफ सुथरी मेज पर बैठे एक बच्चे की कल्पना करें जिसके आसपास कोई खिलौना या आवाज न हो। वे वास्तव में किताब पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा करने के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड पर सेट करें और सुनिश्चित करें कि आपका अध्ययन क्षेत्र शांत और साफ हो। कभी कभी ब्रेक लेना और आराम करना वाकई अच्छा होता है। ठीक उसी तरह जैसे आपको खुश महसूस करने के लिए स्नैक्स या खेलने के लिए समय की आवश्यकता होती है, आपके मस्तिष्क को बेहतर महसूस करने और अच्छी तरह से काम करने के लिए थोड़े आराम की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक पढ़ाई करना आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए कभी कभी ब्रेक लेना अच्छा होता है। पोमोडोरो तकनीक आपको अध्ययन में मदद करने का एक अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप 25 मिनट तक वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं, जैसे थोड़े समय के लिए तेज दौड़ना। फिर आप आराम करने के लिए 5 मिनट का त्वरित ब्रेक लें। आपके ब्रेक के बाद आप फिर से शुरू कर सकते हैं। इससे आपको अधिक काम पूरा करने में मदद मिलती है। यह देखना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप क्या सोचते हैं। जैसे आप किसी मित्र से अपने दिन के बारे में बात करते हैं, वैसे ही आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आपको क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा लगता है, ताकि आप अपना अच्छे से ख्याल रख सकें। जब आप पढ़ाई करें तो अच्छा महसूस करना और खुद पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। यदि आप खुश हैं और आपका दिमाग अच्छी जगह पर है तो आप स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ आरामदेह काम करना अच्छा हो सकता है, जैसे गहरी सांस लेना या अपने शरीर को फैलाना। यह आपके दिमाग को शांत महसूस करने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार होने में मदद कर सकता है। अपने दिमाग को साफ करने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए
योग, ध्यान और हल्के व्यायाम का अभ्यास करें। अरे मित्रों, यहाँ कुछ उपयोगी अध्ययन युक्तियां दी गई हैं जो आपके लिए सीखना आसान बना सकती हैं। सर्वोत्तम समय पर अध्ययन करना, अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, ध्यान देना, छोटे छोटे ब्रेक लेना और अपने दिमाग को तेज रखना महत्वपूर्ण है। ये कदम आपको अच्छा प्रदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। अब अगली बार जब आप पढ़ाई शुरू करें तो इन युक्तियों को याद रखें और उनका पालन करें और आप सफल होंगे। बिल्कुल, बस वह पाठ साझा करें जिसे आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं और मैं इसे बच्चे के लिए समझना आसान बना दूंगा। इसका मतलब है कि आप किसी से वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने या कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। यदि आपको ये युक्तियां उपयोगी लगीं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा कृपया इस तरह के अधिक प्रेरक और व्यावहारिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से हमें बताएं कि आपको नीचे टिप्पणियों में क्या कहना है। क्या आपकी पसंदीदा सीखने की विधि है? ऑन स्क्रीन टेक्स्ट।